नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, ये कक्षा 11 के राजनीति विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का ओरिजिनल पेपर है। अब ये पेपर प्यारे विद्यार्थियों कहाँ से आया है, किस जिले का, ये तो पता नहीं। मुझे व्हाट्सएप पर एक विद्यार्थी ने भेजा है कि सर इस पेपर का सॉल्यूशन बताइए, इस पेपर का उत्तर बताइए। तो ये कल शाम को भेजा था और मैंने अपने राजनीति विज्ञान के जो साथी व्याख्याता है उनको भेज दिया और उन्होंने इस पेपर को हल किया है। तो चलो शुरू करते हैं इस पेपर को पढ़ना। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसा कि आपको पता ही है 2 घंटा 45 मिनट का समय है, पूर्णांक आपका 48 है। और इसके बाद हम बात करते हैं आगे प्रश्नों की। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर क्लिक कर दीजिए तथा अन्य साथियों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपके सामने पेपर। मैं क्या कह रहा हूं आपको कि ये पेपर ओरिजिनल है, परंतु किस जिले का है ये मुझे पता नहीं है। मेरी जो फ्रेंड लिस्ट है उसके अंदर व्हाट्सएप पर 3000 विद्यार्थी है, उनमें से एक विद्यार्थी ने ये पेपर भेजा है कि सर इसको हल करके बताइए। तो मैं देखो इसको हल कर रहा हूँ। पहला प्रश्न भारतीय संविधान है, तो कैसा है भाई, लिखित है, कठोर है, विकसित है या अलिखित है। तो भारतीय संविधान लिखित है, ए उत्तर हो गया। दूसरा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 26 नवंबर 1949 को, 16 जून 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 14 अगस्त 19 देखो 9 दिसंबर 1946 को आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधानों का हृदय और आत्मा कहलाता है। तो मुझे भी आता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके तहत हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। चौथा, वोट देने का अधिकार क्या है, सामाजिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार, राजनीतिक अधिकार या विधिक अधिकार। तो ये एक राजनीतिक अधिकार है। पांचवा, हिंद स्वराज के रचयिता कौन थे, वी डी सावरकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो वो थे महात्मा गांधी। इसके बाद ये तो हो गए आपके ऑप्शन वाले, ठीक है, ध्यान से देख लेना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर आगे रिक्त स्थानों वाले प्रश्न, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक एक एक अंक का है, 5 प्रश्न है। नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है, नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका। छठे का उत्तर क्या है, दक्षिण अफ्रीका। सातवें में रिक्त स्थान में क्या आएगा, को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया। कौन से मौलिक अधिकार को निकाला है, संपत्ति के अधिकार को। तो लिखो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया है। आठवां, मंत्री परिषद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति के प्रति सामुदायिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्लेटो किसका शिष्य था भाई, प्लेटो सुकरात का शिष्य था। प्लेटो किसका शिष्य था, सुकरात। 10वां, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा रेगिस्तान क्रांति का नारा था। किस क्रांति का था, फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांस की जो क्रांति है उसका नारा था। ये 10वें प्रश्न का उत्तर है। तो देख लेना, पहले रेगिस्तान के अंदर है आपका दक्षिण अफ्रीका, दूसरे में है संपत्ति का अधिकार, तीसरे में राष्ट्रपति, चौथे में सुकरात और पांचवें में फ्रांसीसी। तो ये हमारे राजनीति विज्ञान के व्याख्याताओं के द्वारा हल किया गया प्रश्न पत्र है भाई। किस विद्यार्थी ने भेजा है, किस जिले का है, आपके आएगा या नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है, परंतु ये एक ओरिजिनल पेपर है। भारतीय संविधान अलिखित है। देखो अब आपको सत्य और असत्य कथन बताने हैं। तो भारतीय संविधान अलिखित है, बिल्कुल भी नहीं है, लिखित है, हमने ऊपर पढ़ा है। तो ये आपका क्या हो गया, असत्य हो गया पहला। दूसरा देखो 12वां, देखो हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। बिल्कुल सही बात है भाई। अगला, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है, ये भी सही बात है। अगला, समाज में सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य विभाजन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, भी होती है, तो ये असत्य है। 15, व्यक्ति के विकास के लिए अधिकार जरूरी नहीं होते हैं। अरे भाई जरूरी होते हैं, ये भी असत्य है। तो देखो 11 असत्य, 14 और 15 असत्य, बीच में 12 और 13 सत्य हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। 17, मंचल लालूंग जेल में कितने वर्ष रहा था, 54 वर्ष रहा था, 54। 18, गांधी जी ने स्वराज शब्द की व्याख्या किस पुस्तक में की थी, अपनी हिंद स्वराज पुस्तक में की थी। 19वां, स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत कौन सा है, यह है नारीवाद। कौन सा है, नारीवाद।
20वां मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को। तो देखो एक एक शब्द में उत्तर देना है। यहां पर देखो लिख रखा ना एक शब्द में, ये भी एक एक नंबर का है। तो दोबारा बताता हूं, 16वें का उत्तर है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, 17 का है 54 वर्ष, और 18 का है हिंद स्वराज, 19 का है नारीवाद, और 20 का है 10 दिसंबर 1948। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। भारतीय संविधान निर्माण की समय अवधि बताओ। भारतीय संविधान निर्माण की समय अवधि बताओ। तो वैसे तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ देखे 2 वर्ष 11 महीने इस प्रकार लगा था, लेकिन हमें यहाँ पर समय अवधि पूछी है, निश्चित समय नहीं पूछा। तो समय अवधि 1946 में बनना शुरू हुआ था और 1949 को बनकर तैयार हुआ था। 1946 से 1949 समय अवधि लिख देना। 22 नंबर, मूल अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जा सकता है? मूल अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है भाई, मूल अधिकारों को अगर कोई हनन कर रहा है तो आप न्यायालय के अंदर जाके पेश हो सकते हैं और न्यायालय आपकी रक्षा करेगा, यानी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। 15-20 शब्दों में, यानी 1-1.5 लाइन में, 2 लाइनों में उत्तर देना आपको। 23वां, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? जिस प्रकार से जैसे विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा जो कानून बनाया जाता है, उस कानून का अवलोकन किया जाता है न्यायालय के द्वारा, उसी का नाम न्यायिक पुनरावलोकन होता है। प्रश्न नंबर 24, आदर्श रूप से एक मुक्त समाज में हमें किन बातों में समर्थ होना चाहिए? देखो आदर्श रूप से एक मुक्त समाज वही होता है जिसमें समाज के हर सदस्य का सर्वांगीण विकास की बातें होती है, ठीक है ना, जिसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है ना, खाना पीना सब कुछ होता है। प्रश्न नंबर 25, अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? यानी एक व्यक्ति अपने जीवन जीने की जो शैली होती है उसी के आदर्श को एक अधिकार कहा गया है जिसका हनन नहीं किया जा सकता। तो ये 2-2 अंकों के हैं, देखो दे रखे हैं ना। ये प्रश्न कितने अंकों के? 5 × 2 2-2 अंकों के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या है। प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30-40 शब्दों में दीजिए। कार्यपालिका के क्या कार्य है? इसके अंतर्गत कौन कौन सम्मिलित है? तो भी कार्यपालिका के कानून बनाना है, कानून को लागू करवाना है। इसके अंदर राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है और अन्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो शामिल है। 27, राजनीति ने हमें सांप की तरह जकड़ रखा है, कथन की व्याख्या कीजिए। पहले तो ये कथन किसका? ये कथन है महात्मा गांधी का। किसका कथन है ये? महात्मा गांधी का। आपको इसकी व्याख्या करनी है भाई। एक बार जो राजनीति में चला जाता है ना, पहले वो कहता है मुझे राजनीति बहुत गंदी चीज है, लेकिन एक बार जो व्यक्ति चला जाता है तो वो वापस निकल के नहीं आता। जैसे अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, पहले मतलब आंदोलन में भाग लिया था और उसने कहा था राजनीति एक भ्रष्ट खेल है ना। तो एक दिन वो खुद राजनीति में घुस गया और आज दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हुआ बैठा है। तो ये देखो उसने एक कह सकते हैं राजनीति ने एक सांप की तरह उसको जकड़ लिया है। अब देखो प्रश्न नंबर 28, 150 शब्दों में, यानी निबंधात्मक प्रश्न है ये अंक कितने हैं? 2 × 6 2 प्रश्न है और 6 अंकों के। देखो 28वें में ये करो या ये करो, 29वें में ये करो या ये। राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों की विवेचना कीजिए, लोकसभा की शक्तियों पर प्रकाश डालिए, उदारवाद पर एक लेख लिखिए, या समानता से आप क्या समझते, समानता के विभिन्न प्रकारों को बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, ये इस पेपर की जो पीडीएफ है, आगे देखते हैं प्रश्न है क्या। अच्छा, प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। इस पेपर की पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये ओरिजिनल पेपर है। अब किस जगह का है, एक विद्यार्थी ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा और कहा कि सर इसका हल बताइए। तो मैंने सोचा कि मैं ये हल पूछ कर वीडियो ही अपलोड कर दूं ताकि आपको काम आ जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे का निशान दबाकर ऑल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। अन्य साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। कुछ 1-2 प्रश्न, 3-4 प्रश्न भी आते हैं, 2 प्रश्न भी आते हैं तो उनको फायदा हो जाएगा। आप इसे केवल अभ्यास प्रश्न पत्र मानकर ही पढ़े, मॉडल प्रश्न पत्र मानकर पढ़े, क्योंकि ये आपके जिले में आए या न आए, इसमें से कुछ प्रश्न आए वो आपके पेपर बनाने वालों पर निर्भर करता है, क्योंकि हर जिले का पेपर अलग अलग होता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।